हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ एंड अप्रोचेस टू द हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न इंडिया। चैप्टर नंबर 1 स्पेक्ट्रम की बुक का मॉडर्न हिस्ट्री में ये हमारा पार्ट फर्स्ट है। तो स्टार्ट करते हैं हम सोर्सेज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हिस्टोरिकल मटेरियल एबंडेंस में प्रेजेंट है ना, वो हमारे पास जो है 18th सेंचुरी, मिड 18th सेंचुरी से लेके 20th सेंचुरी तक एबंडेंस में प्रेजेंट है, जिसके अंदर आपको ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो है पेपर्स की फॉर्म में आपको मिल जाएंगे ऑफ द गवर्नमेंट एजेंसीज डिफरेंट वेरियस जो है लेवल्स के ऊपर। ठीक है, तो सेकंड बात आपके पास ये आती है कि आपको ये याद रखना है कि जब ब्रिटिश क्राउन ने टुक ओवर किया था, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन को जब इसने अपने अंडर लिया था, तब से जो है लार्ज वेराइटी एंड वॉल्यूम ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो हैं वो प्रेजेंट है उस टाइम की। ठीक है, उसके बाद इन सब चीज़ों से हमें क्या पता चलता है कि डेवलपमेंट उस टाइम पे कैसी हो रही थी। ठीक है, उनका माइंडसेट कैसा था, उनकी डिसीजन मेकिंग पावर क्या थी, उनकी साइकोलॉजी क्या थी, जो पॉलिसी मेकर्स थे, साइकोलॉजी ऑफ द पॉलिसी मेकर की वो कैसी पॉलिसीज़ बनाते थे। ठीक है, तो इन सब के बारे में हमें ये सोर्सेज से पता चलता है। उसके बाद अदर रिकॉर्ड्स ऑफ यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे पोर्तुगीज़, डच, फ्रेंच, इनकी जो थी, जो कि 17-18 सेंचुरी में हुई थी हिस्ट्रीज, उनके बारे में भी अगर हम पढ़ें तो हमें इंडिया के काफ़ी सारी चीज़ों का पता चलता है। उस टाइम पे इकोनॉमी कैसी थी, पॉलिटिकल सेटअप कैसा था, तो ये सब क्योंकि उस टाइम पे ये कंटेम्प्रेरी थे मतलब ये ब्रिटिशर्स के, इसलिए इनका पढ़ना भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है। उसके बाद इनमें क्या क्या आता है, सोर्सेज में अगर देखा जाए तो क्या क्या आता है, तो मेमोरीज आती हैं, ठीक है, बायोग्राफीज आती हैं, ठीक है, और ट्रैवल अकाउंट्स आते हैं। जो भी लोग ट्रैवलिंग करते कुछ लिखते हैं साथ के साथ, उनसे हमें बहुत कुछ मिलता है। ठीक है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें एंड यूज़फुल ग्लिम्स मिलते हैं ऑफ हिस्ट्री ऑफ द 18 एंड 19 सेंचुरी। उसके बाद जो न्यूज़पेपर हो गए आपके, ठीक है, जर्नल्स हो गए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं 18 सेंचुरी के जो थे। ठीक है, और उसके बाद वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, आप सबको पता है कि ये जो सारी इंफॉर्मेशन है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं से ही हमें पता चलता है कि अंग्रेज़ों ने कैसे कैसे हमारे मतलब देश के ऊपर राज किया है। और ये कुछ और भी सोर्सेज होते हैं, जैसे ओरल एविडेंस हो गई, ठीक है, जैसे कुछ जनरेशन टू जनरेशन ओरल ट्रेडिशन जो है फॉरवर्ड किए जाते हैं, वैसे ओरल एविडेंस हो गए आपके, क्रिएटिव लिटरेचर हो गया, पेंटिंग्स के थ्रू भी हम पता कर सकते हैं। तो ये सारी बातें आपको लिखनी है कि इन सोर्सेज में क्या क्या आता है। पेंटिंग्स हो गई आपकी, लिटरेचर हो गया, ठीक है, और क्रिएटिव लिटरेचर हो गया, और एक आपके पास ओरल एविडेंस हो गए। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये बहुत वैल्यूएबल है और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे हम बात करेंगे आर्चिवल मटेरियल्स की। तो इनमें कुछ पॉइंट्स हैं, तो ये अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इनमें जो 4 कैटेगरीज़ हैं वो ये है: सेंट्रल गवर्नमेंट आर्चीव्स, स्टेट गवर्नमेंट आर्चीव्स, और रिकॉर्ड्स ऑफ इंटरमीडिएट एंड सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज़, एंड 4th वन इज़ जुडिशियल रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो ये जो है ये फिर आगे जाके कुछ और भी अदर्स में आ जाएंगे। ठीक है, ये जो है पब्लिश्ड एंड प्राइवेट वाले। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट आर्चीव्स से। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है जिसको हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है आपका? न्यू दिल्ली में। ठीक है, जिसके अंदर काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स, आर्चीव्स का मतलब ही क्या है? रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, और जो कि ऑथेंटिक एंड रिलायबल है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया है वो आपको कहाँ मिलेगा? दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। ठीक है, सभी गवर्नमेंट के इस रिकॉर्ड्स आपको मिलेंगे जो कि बहुत ही ऑथेंटिक हैं, रिलायबल सोर्स मटेरियल है। ठीक है, और इसके बाद ये जो सारे रिकॉर्ड्स हैं ये रिप्रेजेंट क्या करते हैं? डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द सेक्रेटेरिएट, जो कि डिफरेंट स्टेजेस पे हुआ करते थे और कैसे डेवलपमेंट करते थे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, वो सारी बातें ये रिवील करते हैं। उसके बाद
ये जो दिस हैपेंड एज द वर्क ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द वेरियस ब्रांचेस। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी काफ़ी सारी ब्रांचेस, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स खोल रखे थे, जिनके अंदर आपके पास जनरल, रिवेन्यू, पॉलिटिकल, मिलिट्री, सीक्रेट डिपार्टमेंट, कमर्शियल, जुडिशियल, एजुकेशन, ये सब भी जो है सेपरेट डिपार्टमेंट्स हुआ करते थे, जिनको अलग अलग मतलब दिया हुआ था, सौंपा हुआ था काम कि आपको इनके रिकॉर्ड्स जो हैं वो सेपरेटली मेंटेन करके रखने हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपको बात याद रखनी है कि जेम्स रानेल, ठीक है, इनकी जो है अपॉइंटमेंट होती है एज द, ये पूछा जा सकता है कि ये कौन थे। ठीक है, तो फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ बंगाल, ये आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये कब आए थे? 1767 के अंदर। ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। साइंटिफिकली जो मैपिंग जो है कंट्री की डिफरेंट रीजन्स की, जिनके जो कि अननोन रीजन्स थे, उनकी भी मैपिंग की जाती है। उनके बाउंड्री जो एरियाज़ होते हैं उनकी भी बाउंड्री बनाई जाती है। ठीक है, तो आपको इनका नाम नहीं भूलना, जेम्स रेनल, जो कि फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ बंगाल थे 1769 में। ठीक है, इन्होंने फर्स्ट जो है साइंटिफिकली जो है मैपिंग की डिफरेंट अननोन रीजन्स की। ठीक है, उसके बाद ये जो रिकॉर्ड्स ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया एंड द जर्नल एंड द मेमोरीज ऑफ द सर्वेयर्स थे, ये मैंने पहले ही बताया कि वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करवाते हैं, ना सिर्फ जियोग्राफिकल मैटर्स की बट ऑल्सो द सोशो इकोनॉमिक कंडीशन। ठीक है, कि उस टाइम पे सोसाइटी की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, एक बात ये बताते हैं। हिस्टोरिकल एस्पेक्ट बताते हैं उसका, ये जो सारे सोर्सेज हैं हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स बताते हैं, साथ ही साथ ये बताते हैं आपको जियोग्राफिकल मैटर्स। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है कि ये सारी चीज़ें क्या क्या हमें बताती हैं। तो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन बताते हैं, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स के बारे में, और जियोग्राफिकल मैटर्स के बारे में ये हमें बताते हैं। उसके बाद जो प्रोसीडिंग्स होती थी पब्लिक, जुडिशियल, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के अंदर, उनका डाटा जो है वो सेपरेटली ही रखा जाता था ताकि पढ़ने में आसानी हो। और सोशल रिलीजियस पॉलिसीज़ जो बनाई जाती थी वो भी अकॉर्डिंग टू द कॉलोनियल गवर्नमेंट ही बनाई जाती थी। और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ थी ना, उनका एजुकेशन हो गया जो उस टाइम पे चल रही थी, वो भी मेंशन्ड है कहाँ पे? एजुकेशनल रिकॉर्ड्स के अंदर। मैंने बताया ना डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाए हुए थे उन्होंने, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हो गया जनरल, रिवेन्यू, पॉलिटिकल, मिलिट्री, सीक्रेट, कमर्शियल, जुडिशरी, एजुकेशन। तो इन सब के अपने अपने रिकॉर्ड्स इनके पास पड़े होते थे। ठीक है, और जो पेपर्स के इमर्जेंस थी नेशनलिस्ट मूवमेंट के टाइम पर काफ़ी इन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। बट इन 1907 अ न्यू सीरीज ऑफ रिकॉर्ड होम पॉलिटिकल वॉज स्टार्टेड टू डील एक्सक्लूसिवली विद द पॉलिटिकल एंड द कॉम्युनल इश्यूज। तो ये भी बात आप याद रखेंगे कि 1907 के अंदर एक सेपरेट रिकॉर्ड्स जो है वो तैयार करने शुरू कर दिए। ठीक है, उस टाइम पे नेशनलिस्ट मूवमेंट जो था वो काफ़ी पीक पे था। ठीक है, इस टाइम पे रिकॉर्ड्स जो है वो सेपरेटली स्टार्ट कर दिए होम पॉलिटिकल के अंदर। ठीक है, और ये किस किस चीज़ों पे मतलब रिकॉर्ड्स रखते थे? एक तो पॉलिटिकल प्लस आपके पास कॉम्युनल इश्यूज़ के ऊपर। ठीक है, और द रिकॉर्ड्स ऑफ द रिफॉर्म ऑफिस जो थे वो काफ़ी यूज़फुल थे एनालिटिकल स्टडी के लिए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कैसी हो रही है 1920 टू 1937 के अंदर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट आर्चीव्स, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स हैं उनके अंदर आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है, लेकिन इनका नाम बिल्कुल नहीं भूलना है। जेम्स रेनियल जो कि फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ बंगाल थे, 1769 में आए थे। ये भी बात नहीं भूलनी है कि नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया आपको कहाँ मिलेगा? न्यू दिल्ली में मिलेगा। यहाँ पे ऑथेंटिक एंड रिलायबल रिकॉर्ड्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पड़े हुए हैं। जियोग्राफिकल एरिया के बारे में बताने के साथ साथ ये सोशो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बताती है, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स के बारे में बताती है। डिफरेंट डिपार्टमेंट बनाए हुए थे कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन ने, जिनको अलग अलग काम सौंपा हुआ था कि वो रिकॉर्ड इकट्ठा करके रखें। तो ये सारा मैंने आपको समराइज़ कर दिया है। अभी हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं इसके, जो कि हमारे पास ये वाला है आर्चीव्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे स्टेट आएगा। ठीक है, अभी क्योंकि हमने पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का पढ़ा है, अब हम स्टेट गवर्नमेंट का पढ़ेंगे। तो इसके जो सोर्सेज हैं वो उसमें क्या क्या चीज़ें कंप्राइज हैं? पहला, द फॉर्मर ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, फॉर्मर ब्रिटिश इंडियन, तीन चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, प्रोविंसेस, इसके
मतलब प्रोविंस मतलब स्टेट्स ही होता है, तो स्टेट का ही हम पढ़ रहे हैं, तो फॉर्मर ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस के रिकॉर्ड मिलेंगे यहाँ पे आपको, और फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स जो कि इनकॉर्पोरेटेड हुई थी इंडियन यूनियन में आफ्टर 1947, उनके रिकॉर्ड्स मिलेंगे आपको। और तीसरा आपके पास फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशंस जो कि अदर देन दोज ऑफ द ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, अदर देन दोज ऑफ द ब्रिटिशर्स, तो इनके रिकॉर्ड्स आपको इनमें मिल जाएंगे, किसमें, आर्चिव्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट वाले में, ठीक है। और उसके बाद ये जो रिकॉर्ड्स थे ऑफ द इंडियन पावर्स के बारे में ये शो करते थे, विच वर टेकन बाय द ब्रिटिश, जो कि ब्रिटिशर्स द्वारा ले ली गई थी, ठीक है। और आर्चिव्स ऑफ द किंगडम ऑफ लाहौर, जिसको खालसा दरबार भी बोला जाता है, वो भी 1800 to 1849 वो भी आपको इनके अंदर मिल जाएंगे। मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ कि जो आर्चिव्स ऑफ किंगडम ऑफ, ये भी पूछा जा सकता है कि इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है खालसा दरबार, ठीक है। और इसके जो खालसा दरबार रिकॉर्ड्स, ठीक है, आर्चिव्स मतलब रिकॉर्ड्स होता है ना, किंगडम ऑफ लाहौर खालसा दरबार रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो 1800 to 1849, तो ये भी जो है इम्पोर्टेंट सोर्स मटेरियल था जो कि मिल जाएगा, क्योंकि इसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है कि कैसे ब्रिटिशर्स ने इंडियन पावर्स को टेक ओवर कर लिया था, ठीक है। उसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट कलेक्शन जो इसके अंदर आती है वो आपके पास आती है पेशवा दफ्तर हाउस इन द एलियनेशन ऑफिस, जो कि पुणे में है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको भी हम लिखते हैं यहाँ पे, ये आपके पास आएगा पेशवा दफ्तर, जो कि हाउस था इन द एलियनेशन ऑफिस, कहाँ पे, पुणे में, ये पूछा जा सकता है, पेशवा से ही आप याद रखेंगे, पुणे में, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर क्या था, इसके अंदर मराठा की पूरी हिस्ट्री थी कि कैसे पेशवास का राइज होता है, फॉल होता है, उससे पहले क्या चलता है, तो पेशवास के बारे में सब, मराठा हिस्ट्री के बारे में सब आपको इसके अंदर रिकॉर्ड्स में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद फॉर द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द प्रिंसली स्टेट, जैसे कि राजस्थान हो गया, उसके अंदर जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, ये जो सारे थे, इनके रिकॉर्ड्स आपको राजस्थान स्टेट आर्चिव्स जो कि बीकानेर में रखे हुए हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, जो कि बहुत वैल्यूएबल है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि जो राजस्थान वाला है आर्चिव्स, वो आपको बीकानेर में मिल जाएगा, ठीक है। और उसके अंदर जितने भी स्टेट्स थे, उनकी प्रिंसली स्टेट्स की जो पावर्स थी, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद डोगरा रूल, ठीक है, डोगरा रूल कहाँ पे था, जम्मू एंड कश्मीर में, तो वो कहाँ पे हाउस्ड है, आपका जम्मू के अंदर, तो ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद जैसे कुछ और हो गए प्रिंसली स्टेट, जैसे कि ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, रेवा, ये आपको मध्य प्रदेश में मिल जाएंगे। उसके बाद त्रेवनकोर और कोचीन जो है वो केरला में मिल जाएंगे, मैसूर जो है वो कर्नाटका में, और कोल्हापुर के जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो आपको महाराष्ट्र में मिल जाएंगे। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। जो मैंने बोला दोबारा से यहाँ पे लिख देती हूँ, तो ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, रेवा, ये मध्य प्रदेश में, ठीक है। जो जगह जिस जगह की हैं वहीं पे उसके आपको रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे। त्रेवनकोर, कोचीन के आपको केरला में मिल जाएंगे, और मैसूर के आपको कर्नाटका में मिल जाएंगे, और आपको कोल्हापुर आपको पता है कि कहाँ है, तो ये आपको महाराष्ट्र में मिल जाएंगे। तो ये सारा था आर्चिव्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब हम थर्ड पॉइंट के बारे में बात करेंगे, जो कि है हमारे पास आर्चिव्स ऑफ द 3 प्रेसिडेंसीज, ठीक है। तो ये वो भी है इंटरमीडिएट एंड द सबऑर्डिनेट जो आर्चिव्स है, उनके बारे में भी है ये। तो जो अर्ली रिकॉर्ड्स ऑफ द फोर्ट विलियम्स मतलब जो कि बंगाल की प्रेसिडेंसी थी, ठीक है, वो जो लॉस्ट हो गई थी ड्यूरिंग द सैक ऑफ द कलकत्ता इन 1756, बट आर्चिव्स ऑफ द बंगाल प्रेसिडेंसी जो है आफ्टर ब्रिटिश विक्ट्री एट प्लासी, वो सर्वाइव थी काफ़ी लॉन्ग कंप्लीट सीरीज़ में इसके बारे में लिखा हुआ मेंशन्ड है, लेकिन जो लिखा हुआ तो कंप्लीट सीरीज़ में मेंशन है, लेकिन अवेलेबल पार्शली ही है, कहाँ पर, नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया के अंदर, जो कि और पार्शली मद्रास प्रेसिडेंसी भी जो है जो पार्शली स्टेट आर्चिव्स ऑफ द वेस्ट बंगाल है, ये वहाँ पे आपको मिल जाएगा देखने को। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फोर्ट विलियम की, ठीक है, जो कि बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर आता था,
ठीक है, जब ये लॉस्ट हो रहे थे इनके रिकॉर्ड्स इन द सैक ऑफ द कलकत्ता, ठीक है, तो उसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि जब 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, उसके बाद भी काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स को जो है कंप्लीट सीरीज़ के अंदर जो है वो रखा गया, लेकिन पार्शली ही अवेलेबल एट द नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया एंड पार्शली अवेलेबल है आपका, मतलब आधा तो यहाँ पे अवेलेबल है और आधा आपके पास आप जो है वो स्टेट आर्चीव्स ऑफ द वेस्ट बंगाल, तो यहाँ पे कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट हो गया। उसके बाद जो रिकॉर्ड्स है मद्रास प्रेसिडेंसी के, अभी हम बात करें ना 3 प्रेसिडेंसीज़ की, तो पहली हमारे पास हो गई बंगाल प्रेसिडेंसी, दूसरी हमारे पास है मद्रास प्रेसिडेंसी, ठीक है, जिसका जो टाइम पीरियड है 1617 से स्टार्ट होता है, जिसके अंदर जो है आपका फोर्ट सेंट जॉर्ज की काउंसिल जो है वो आती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात की थी फोर्ट विलियम की, एंड यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फोर्ट ऑफ सेंट जॉर्ज, ठीक है। तो इनके अंदर जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिटिकल पावर कैसे बढ़ती है साउथ एंड द डेक्कन एरिया में, और साथ ही साथ में एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल कैसे चलता है इंग्लिश के साथ, और उनकी पावर इंडियन पावर्स को कैसे डिटीरियोरेट किया जाता है, ये सब कुछ आपको मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर देखने को मिल जाएगा। और अब तीसरी वाली हमारे पास आती है बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ठीक है। तो ये 3 प्रेसिडेंसी के बारे में आप नहीं भूलेंगे। तो इसके अंदर बॉम्बे वाली के अंदर ये कहाँ पे मिलेगा आपको, महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है, मुंबई के अंदर सेक्रेटरीट रिकॉर्ड ऑफिस में आपको ये इसके आर्चीव जो है वो मिल जाएंगे। इसके अंदर वेस्टर्न इंडिया के जो कि महाराष्ट्र, गुजरात, सिंध, कन्नड़ स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, ठीक है, कर्नाटका के वो वाले, ये सब जो है ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर आएगा, जो कि बाद में इनकॉर्पोरेट कर दिए गए मैसूर वाले में, ठीक है। मैसूर कब किए गए, 1956 में, ठीक है। तो ये 3 प्रेसिडेंसीज़ को आपको नहीं भूलना है। फर्स्ट वाली आपके पास आती है बंगाल प्रेसिडेंसी, सेकंड मद्रास प्रेसिडेंसी, थर्ड बॉम्बे प्रेसिडेंसी। फर्स्ट वाले में फोर्ट विलियम की बात हुई है, ठीक है, इनके पास कंप्लीट सीरीज़ थी, लेकिन हाफ जो है वो पार्शली अवेलेबल है नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया में, और आधी जो है वेस्ट बंगाल के स्टेट आर्चीव्स में प्रेजेंट है। मद्रास प्रेसिडेंसी जो है वो फोर्ट सेंट जॉर्ज में जो है आपको देखने को मिलेगी, जो कि जिसके अंदर जो पेशवाज मराठास का जो भी राइज एंड फॉल रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राइज एंड फॉल रहा है, वो आपको साउथ और डेक्कन में वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आपको महाराष्ट्र और ये सब कुछ गुजरात, सिंध, कन्नड़ स्पीकिंग इनके वेस्टर्न इंडिया के बारे में आपको यहाँ पे मुंबई में ये मिल जाएंगे, जो कि बाद में इनकॉर्पोरेट कर दिए गए मैसूर 1956 में, ठीक है। आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है आर्चीव्स ऑफ द अदर यूरोपियन पावर्स। तो इसमें क्या क्या है, तो जो अदर यूरोपियन पावर्स कौन कौन सी आई आपको ये याद रखना है। तो पोर्तुगीज़ जो थे गोवा में आए, मेनली बिलोंगिंग टू द पीरियड, कब, कौन से पीरियड में, तो ये इनका टाइम पीरियड था। ये वैल्यूएबल हिस्ट्री प्रोवाइड करवाते हैं पोर्तुगीज़ की, जो कि इंडिया में रहे, ठीक है। ऑर्डर्स एंड डिस्पैच फ्रॉम द लिस्बन रिसीव्ड एट गोवा, ये सब कुछ लिखा हुआ है वहाँ पे, ठीक है। ऑर्डर्स एंड डिस्पैचेस फ्रॉम लिस्बन received at Goa. The responses and reports dispatched from India to Portugal constitute the most significant historical material among the Portuguese archives, ठीक है। उसके बाद डच के रिकॉर्ड्स आते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना ये यूरोपियन पावर्स, अदर यूरोपियन पावर्स में ये सब आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो डच वालों का रिकॉर्ड्स कहाँ मिलेगा, कोचिन एंड मालाबार वाले रीजन में, ठीक है। ये जो है ये मतलब इन रीजन्स का जो डाटा है ये मद्रास रिकॉर्ड ऑफिस में पड़ा हुआ है, एंड दोज ऑफ द चिंसुरा इन द स्टेट आर्चीव्स ऑफ द वेस्ट बंगाल। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आते हैं फ्रेंच ऑफ द चंदर नगौर एंड पुडुचेरी। ये जो है टेकन बाय द पेरिस बाय द फ्रेंच अथॉरिटीज बिफोर दे रिलिंग्विस्ट, जब वो त्याग के चले गए सब कुछ सेटलमेंट, तो ये साथ ले गए पेरिस के अंदर, कौन, फ्रेंच, ठीक है। फिर डैनिश वाले, इन्होंने जो ट्रांसफ़र किया कोपेनहेगन, व्हेन द डच सोल्ड द ट्रैंकूवर
एंड द सेरनपुर टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1845। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डैनिश वालों ने अपनी जो पावर थी किसको, जब ब्रिटिशर्स को जो दी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दी थी, तो 2 जगह के नाम है। तो ये 2 जगह के नाम आपको याद रखने हैं। तो मैं ये यहाँ पे लिख देती हूँ। एक तो है वैंकूवर, तो ये आपको मिलेगा तमिलनाडु के अंदर, और दूसरा जो इन्होंने सोल्ड किया था ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी को, सेरमपुर, ठीक है। तो ये आपको वेस्ट बंगाल में मिलेगा। तो ये दोनों जो जगह हैं ये सोल्ड कर चले गए थे, कौन, डैनिश टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पे इनके जो है डैनिश के रिकॉर्ड्स आपको मिल जाएंगे। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा इसमें हम देख लेते हैं। तो पोर्तुगीज़ के जो है वो गोवा में आपको देखने को मिल जाएंगे, और लिस्बर रिसीव्ड एट गोवा, ये सब ऑर्डर्स एंड डिस्पैचेस के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। डच के जो रिकॉर्ड्स हैं इन रीजन से रिलेटेड है, मद्रास वाले में रिकॉर्ड्स में मिल जाएंगे। फ्रेंच वाले जो हैं वो पेरिस वापस ले गए थे अपना, जो उनके जो कहाँ कहाँ के रिकॉर्ड्स थे, चंद्रनगौर एंड पुडुचेरी के। और जो डैनिश वाले थे उन्होंने ये 2 जो जगह है ये सोल्ड कर दी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। इनके रिकॉर्ड्स जो हैं, डैनिश रिकॉर्ड्स जो हैं, मद्रास वाले में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अभी हम आगे बात करेंगे जुडिशियल रिकॉर्ड्स की। आई थिंक ये समझ में आ गया, मैं इसको रब कर देती हूँ। उसके बाद अब हम बात करते हैं जुडिशियल रिकॉर्ड्स की। तो इनके जो है ये मद्रास रिकॉर्ड ऑफिस में ये पड़े हुए हैं। द आर्चीव्स ऑफ द मेयर कोर्ट एट द मेयर कोर्ट, जो कि थी एट फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो कि 1689 की बिगनिंग में ही स्टार्ट हुए थे। इसके जितने भी है ये अवेलेबल है जुडिशियल आर्चीव वहाँ पे। 3 प्लासी रिकॉर्ड्स ऑफ द मेयर कोर्ट एट द फोर्ट विलियम्स हैव बीन लॉस्ट, बट दोज ऑफ द ईयर 1757 to 73 वो अभी कैप्ट पड़े हुए हैं कहाँ पे, कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ द बंगाल, तो कलकत्ता हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ बंगाल, तो यहाँ पे आपको कुछ पार्शली देखने को मिल जाएंगे। और जो मेयर कोर्ट ऑफ बॉम्बे है ना, यहाँ पे हमने बात की है मेयर कोर्ट एट द फोर्ट सेंट जॉर्ज की। तो अब हम बात कर रहे हैं मेयर कोर्ट ऑफ आपकी बॉम्बे की, ठीक है। तो इसके कहाँ पे अवेलेबल है जुडिशियल रिकॉर्ड्स, ये महाराष्ट्र के सेक्रेटरिएट रिकॉर्ड ऑफिस में, ठीक है। और बॉम्बे रिकॉर्डर कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट जो कि बॉम्बे का है वहाँ पे भी, ठीक है। इसके बाद वाली जो प्रोसीडिंग्स, इसके अलावा जो प्रोसीडिंग्स एंड मिनट्स हैं वो भी आपको कॉपीज़ वगैरह, जो कि विल्स हो गई, ठीक है, प्रोबेट्स हो गए, और लेटर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब कुछ भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, एक तो बॉम्बे वाला और एक आपका फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो कि कलकत्ता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ बंगाल के वहाँ पे आपको इनके रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे, ठीक है। और मद्रास वाला भी हमने पहले देखा था, ठीक है। तो ये भी हो गया। उसके बाद अब हम आगे चलते हैं पब्लिश्ड आर्चीव्स। इसमें क्या है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट आर्चीव्स हैं ये वाले, ये जो है पार्लियामेंट्री पेपर्स हैं इनके अंदर, ठीक है। इन रिकॉर्ड्स के अंदर पार्लियामेंट्री पेपर्स, ठीक है, जिनके अंदर काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स किस चीज़ के हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, जो कि क्राउन के अंडर काम करती थी, ठीक है। और जो रिपोर्ट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिलेक्ट कमेटीज़, ठीक है, पार्लियामेंट्री सिलेक्ट कमेटीज़, तो इनके बारे में, रॉयल कमिश्नर्स के बारे में, ये सब कुछ आपको मिलेगा। इसके बाद एजुकेशन के ऊपर, सिविल रिफॉर्म्स के ऊपर, फेमाइंस जो आई उसको कैसे टैकल किया, ये सब, और पार्लियामेंट्री डिबेट्स उस टाइम पे क्या हुआ करती थी, ये सब कुछ एसेंशियल वहाँ पे सब लिखा हुआ है। उसके बाद जो प्रोसीडिंग ऑफ इंडियन एंड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव, ठीक है, तो लेजिस्लेचर के बारे में भी, रूल्स रेगुलेशन कैसे बनाए जाते थे, लॉज को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता था, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा पब्लिश आर्चीव्स में, ठीक है। और जो कि टाइम टू टाइम जो है वो चेंज भी होते रहते थे, ठीक है, और काफ़ी यूज़फुल मटेरियल है। उसके बाद लास्ट हमारे पास आता है प्राइवेट आर्चीव्स, ठीक है। तो इनमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं आपके पास, पेपर एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड द फैमिलीज़, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, पेपर्स एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज़, ठीक है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, द पेपर्स ऑफ द एमिनेंट लीडर्स ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट, तो उस टाइम पे भी इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट
रोल निभाया। एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के भी रिकॉर्ड्स जो हैं, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस हाउस्ड इन द नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी जो कि दिल्ली में है। तो ये कुछ प्राइवेट रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। एंड कुछ रिकॉर्ड्स जैसे कि ऑफ बैंक्स, बिजनेस हाउसेस, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, तो ये सब जो है प्राइवेट आर्चीव्स में आ जाते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आई थिंक ये सब आपको रिकॉर्ड्स जो है वो समझ में आ गए होंगे। अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको थोड़ा थोड़ा सबके बारे में डिस्कस करना है। स्टेट में बता देना है, सेंटर में बता देना है, 3 प्रेसिडेंसीज के बारे में बता देना है, अदर यूरोपियन पावर्स, डच वगैरह, पोर्तुगीज़, इन सब के बारे में। जुडिशियल रिकॉर्ड्स कहाँ कहाँ मिलते हैं, बॉम्बे, मद्रास एंड वेस्ट बंगाल, कलकत्ता वाला है ना। और ये पब्लिश्ड वाले में बता देना, प्राइवेट वाले में भी बता देना है कि इंडिविजुअल्स एंड फैमिली नोट्स, और कुछ लीडर्स जो नेशनलिस्ट मूवमेंट के थे वो प्राइवेटली लिखा करते थे, जो कि न्यू दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये सब इसके अंदर था। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ये वाले स्लाइड की। ठीक है, स्टे ट्यून्ड एंड आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।